नमस्कार। वेव एंड ऑसिलेशंस की हम थर्ड यूनिट का अध्ययन कर रहे थे और थर्ड यूनिट के इस अध्ययन में हम अकोस्टिक ऑफ साउंड का अध्ययन कर रहे हैं। हमने पिछले टॉपिक में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड का अध्ययन कर लिया है। आज हम इम्पीडेंस मैचिंग फॉर ट्रांसड्यूसर्स का अध्ययन कर रहे हैं। ट्रांसड्यूसर्स एक ऐसी डिवाइस है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में अथवा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल सकता है। उदाहरण के लिए माइक्रोफोन द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, जबकि जो लाउड स्पीकर है वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। इस प्रकार के जो ट्रांसड्यूसर्स हैं वो 4 टर्मिनल नेटवर्क के इक्विवेलेंट माने जाते हैं और 4 टर्मिनल के नेटवर्क के जो इक्विवेलेंट माने जाते हैं उनमें हमने चित्र में दिखाया है 2 टर्मिनल इनपुट के होते हैं और 2 टर्मिनल आउटपुट के होते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के वोल्टेज V तथा करंट I के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि मैकेनिकल एनर्जी के केस में फोर्स यानी F और वेग यानी स्मॉल u के द्वारा व्यक्त किया गया है। मान लीजिएगा जो विद्युत राशियां हैं V और I इनपुट सिग्नल पर है तो यांत्रिक राशियां F और U आउटपुट सिरों पर होंगी, और यदि इनपुट सिरे पर F और U है तो आउटपुट में B और I होगी। इस प्रकार से हम F को B के इक्विवेलेंट और U को I के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। और अब हम ट्रांसड्यूसर्स की इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जो इम्पीडेंस है उसको डिफ़ाइन करते हैं। उसको डिफ़ाइन हम इस प्रकार से कर रहे हैं। मान लीजिए जब अवरुद्ध विद्युत प्रतिबाधा है तब प्रतिबाधा मुक्त विद्युत प्रतिबाधा के लिए, और उसी प्रकार से मैकेनिकल इम्पीडेंस खुले परपथ के लिए तथा बंद परपथ के लिए हमने ये 4 समीकरण का जो सेट है उससे इम्पीडेंस को डिफ़ाइन किया है। विद्युत प्रतिबाधा का जो मात्रक है वह है ओम, जबकि मैकेनिकल प्रतिबाधा का जो मात्रक होगा वो न्यूटन सेकंड पर मीटर होगा। अब यदि u का मान 0 नहीं है तो वोल्टेज V एंड वेलोसिटी u के ठीक उसी प्रकार से प्रोपोर्शनल्स होंगे जिस प्रकार से वोल्टेज और करंट के रिलेशंस होते हैं। आप इन दोनों जो 4 टर्मिनल नेटवर्क हैं मैंने इस डायग्राम में दिखाया है किस प्रकार से 4 टर्मिनल नेटवर्क हैं। अब देखिए, अब हम रिलेशन क्या लिख सकते हैं, V = ZEBI प्लस TEMU। जो TEM हमने कोफिशिएंट लिया है, हम इस कोफिशिएंट को ट्रांसडक्शन कोफिशिएंट कहते हैं। अब इसी प्रकार से हम दूसरा एक कोफिशिएंट और डिफ़ाइन करते हैं। मान लीजिएगा करंट 0 नहीं है। जब करंट 0 नहीं है तो फोर्स I के उसी प्रकार से प्रोपोर्शनल होगा जिस प्रकार से फोर्स वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, और उस केस में जो समीकरण है वो किस प्रकार से लिखी जाएगी, F = TMEI प्लस ZMOU।
इस केस में जो TME है, ये TME भी ट्रांसडक्शन कोफिशिएंट कहलाता है। हमने दो समीकरण इस प्रकार से B और F के लिए ड्राइव कर ली हैं। ये जो दोनों समीकरण है, यह है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले मान लीजिएगा B = 0 है, तो फर्स्ट इक्वेशन जो TEM के लिए ड्राइव की गई थी, हम उससे I का मान निकाल सकते हैं, जो इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा। अब समीकरण दूसरी जिसमें TME हमने डिफ़ाइन किया है, उसमें हम इस I के मान को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। I के मान को सब्स्टिट्यूट करने पर F का समीकरण हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है। जो समीकरण प्राप्त हुआ है वह है समीकरण, अब बंद परपथ की यांत्रिक प्रतिबाधा को प्राप्त करेंगे और उसके लिए हम ZMS लिख रहे हैं, जो FYU के बराबर होगी और इसका जो मान होगा 1 - KC² ZMO, जहाँ पर कि हमने KC एक कपलिंग कोफिशिएंट को डिफ़ाइन किया है। अब दूसरी इक्वेशन जो TME की है, यदि हम कहें फोर्स बराबर 0 है, तो हम सेकंड इक्वेशन से U का मान निकाल सकते हैं और इस U के मान को जो पहली समीकरण है उसमें सब्स्टिट्यूट करें। जब हम उसमें इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें वोल्टेज का जो मान प्राप्त होगा वो इस प्रकार से प्राप्त होगा, जो मैंने ऐसे लिखा है। देयरफॉर इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस के लिए जो मैचिंग रिलेशन है वह क्या होगा, मुक्त विद्युत प्रतिबाधा जो संबंध है वह ZEF होगा, जो इस प्रकार से लिखा जाएगा B/I। हमने I का मान निकाल रखा है, हमने B का मान निकाल रखा है, अतः हम ZEF का मान निकाल सकते हैं और जब हम ZEF का मान निकालेंगे तो यह मान जो निकल के आता है, यह मान है 1 - KC² ZEB। ध्यान रहे यहाँ पर भी जो KC है वह कपलिंग कोफिशिएंट है। अपने अकोस्टिक जो प्रिंसिपल्स हैं उनमें एक डिवाइस है जिसे हम कहते हैं सोनार रेंजिंग, प्रिंसिपल ऑफ सोनार रेंजिंग। सोनार का अर्थ है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का लघुत्तम जो शॉर्ट फॉर्म है, हम उसको सोनार के रूप में कहते हैं। यह एक ऐसी डिवाइस है जिसका उपयोग समुद्र की गहराई जानने में अथवा जल के अंदर विभिन्न अवरोध, जैसे बर्फीली कोई चट्टान हो या कोई पनडुब्बी हो या कोई बहुत विशालकाय मछली हो, तो हम उनकी स्थिति ज्ञात करने के लिए सोनार का प्रयोग कर सकते हैं। सोनार के प्रिंसिपल में दो प्रमुख रूप से पार्ट होते हैं। एक ट्रांसमीटर होगा, प्रेषित कहलाता है, जो सभी दिशाओं में अल्ट्रासाउंड सेंड करता है, तथा दूसरा जो पार्ट है, जो महत्वपूर्ण पार्ट है, वो इसका रिसीवर होगा, जिसे हम अभिग्राही कहते हैं। और यह रिसीवर जो साउंड वेव, अल्ट्रासाउंड वेव भेजी गई हैं ट्रांसमीटर के द्वारा, उनको डिटेक्ट करता है। मैंने इस चित्र में सोनार का कार्य सिद्धांत समझाया है, जिसमें जहाज पर ट्रांसमीटर से अल्ट्रासाउंड जल के अंदर सभी दिशाओं में भेजी जा रही हैं और ये सभी तरंगें जल में स्थित अवरोध से रिफ्लेक्टेड हो रही है और रिफ्लेक्टेड वेव फिर ट्रांसमीटर के द्वारा रिसीव कर ली जाती है। अब इस प्रकार से जो अल्ट्रासाउंड भेजी गई है तथा उनके उस अवरोध से टकरा करके वापस आने में जो समय लगता है, वह समय को नोट किया जा सकता है और समय को नोट करके हम अवरोध की जो दूरी है उसकी गणना कर सकते हैं और वह जो डिस्टेंस होगी, आप चित्र में देखें, वह डिस्टेंस होगी BT/2। B यहाँ पर जो अल्ट्रासाउंड है उनकी वेलोसिटी कहलाती है। तो इस सूत्र में हम इसके द्वारा डिस्टेंस के मान को निकाल सकते हैं और हम इस सूत्र के डेरिवेशन में सरलता की दृष्टि से ये कल्पना कर रहे हैं
कि अवरोध की जो दूरी d है की तुलना में जो ट्रांसमीटर और रिसीवर हैं उनके बीच में जो दूरी है वो है नेग्लिजिबल है, बहुत कम है। इस प्रकार से हम इस प्रिंसिपल का प्रयोग करते हुए समुद्र की गहराई का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।